Run it, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my. एक खूबसूरत फ्लैट को डिज़ाइन करने के लिए कितने एफर्ट्स लगते हैं, कैसी थॉट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड इन द एंड ऑफ द डे हम बनाते हैं ऐसे खूबसूरत घर। दोस्तों आज हम हैं सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2 and 3 में एंड दिस इज एक्चुअली द 7th फ्लैट विच वी आर डिलीवरिंग हेयर इन दिस सोसाइटी एंड मोर ओवर सिग्नेचर ग्लोबल पार्क सोहना में पार्क 4 and 5, 2 and 3 को मिला के मोर देन 40 फ्लैट्स आज तक पिछले एक साल में हम डिलीवर भी कर चुके हैं और आज भी ऐसा फ्रेश फील होता है जब हम एक नया घर बना रहे हैं। तो दोस्तों आप इंजॉय करेंगे इस घर को, बहुत ही सूदिंग इंटीरियर है और हर एक चीज़ डिटेल में, कुछ कॉर्नर्स को स्पेसिफिकली बड़े अच्छे से हमने उनको डिज़ाइन किया है, उनको हाईलाइट किया है एक पीस ऑफ आर्ट की तरह। दो ये पूरा घर ही एक पीस ऑफ आर्ट की तरह ही है लेकिन बहुत लाउड नहीं है, एवरीबडी इज गोइंग टू लव इट। दोस्तों मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। लेट्स गो इन द हाउस और एंजॉय करते हैं इस घर के इंटीरियर को। बोलते हैं ना कि जब हम घर की एंट्री करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा, तो सबसे पहली चीज़ घर की एंट्री से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या किया है, घर की एंट्री पे जो गेट जो बहुत ही बेसिक देते हैं बिल्डर, हमने उसको बहुत ही अच्छे लेवल पे उसको अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेडेशन 2 लेवल पे होती है। एक तो गेट की थिकनेस को बढ़ाएं, ये 12 mm की थिकनेस इस गेट की हमने बढ़ाई है जिसकी वजह से ये येल का स्मार्ट लॉक हमने यहाँ पे लगा दिया है और उसके ऊपर ये हमने फ्रेंच मोल्डिंग इस गेट के ऊपर कर दी है। थोड़ा पास से आके देखेंगे ना तो ये जो मोल्डिंग है कस्टमाइज्ड होती है और इसके मल्टीपल डिजाइन्स आपको मिलेंगे और एनीवेज जब इसके ऊपर डेको पेंट भी हमने कर दिया है जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। साथ में ये कनेक्टेड टीवी यूनिट आप यहाँ पे देखिए, जो कि देखिए क्या होता है कि एक अवेलेबल स्पेस के हिसाब से हर एक टीवी यूनिट को डिज़ाइन करते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल के मोर देन 20 वीडियोस तो हम ऑलरेडी डाल ही चुके हैं, अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे तो देखिएगा हमने उन डिज़ाइंस में वो लेआउट थोड़े डिफरेंट थे। वहाँ पे हमने आर्टिफैक्ट एरिया प्लस क्रोकरी कम बार एरियाज या फिर टेम्पल एरियाज को प्लान किया था, लेकिन ये वाले डिज़ाइन में हमने ऐसा कोई हैवी स्ट्रक्चर नहीं बनाया है क्योंकि स्पेस अलाउ नहीं कर रहा है। वाई, देखिए अगर हम यहाँ पे अगर कोई हैवी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किचन की एंट्री थोड़ी हैवी हो जाती है और हम इसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते बिकॉज ये एंट्री किचन की रखना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर उस साइड में अगर आप देखते हैं तो ये वाला एरिया तो एम्प्टी ही छोड़ना पड़ता है क्योंकि एंट्री के पास में हैवी स्ट्रक्चर बनाना मतलब कंजेशन को इनवाइट करना, तो कंजेस्टेड तो लगना ही नहीं चाहिए। और ये जो लूवर्स की बात करते हैं, इससे पहले वाली जो वीडियो जिसमें हमने सिग्नेचर ग्लोबल का सबसे लग्जूरियस फ्लैट बनाया है उसमें आपने ये सिमिलर लूवर्स देखे होंगे जो कि ग्रे शेड में थे। ये फैब्रिक ऑफ वाइट शेड में देखिए, थोड़ा पास से अगर आप देखेंगे ना तो इसका टेक्सचर बहुत खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे इट इज़ लाइक कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरीके की कपड़े का किसी क्लोथ की पैनलिंग पूरी कर दी है, लेकिन दिस इज लुकिंग वेरी सूदिंग एंड ब्यूटीफुल। इवन जो स्विचेस होते हैं, प्लेट्स होती हैं जो ये वाली, इनको भी कॉन्ट्रास्टिंग रखने की कोशिश करते हैं और जो हम जब सजेशन दे रहे होते हैं ना कि आपका जो स्ट्रक्चर किस टाइप से बन रहा है, उसका कलर स्कीम क्या है, उसी हिसाब से इन चीज़ों को भी डिसाइड करते हैं। एक प्लेसमेंट वॉल क्लॉक की आ गई है यहाँ पे। ये तो खैर हमारे क्लाइंट का पुराना टीवी है, लेकिन यहाँ पे लगभग 65 इंच का परफेक्ट साइज का टीवी आराम से लग जाएगा और देखने में आप बहुत इंजॉय करेंगे। साथ में एक बिल्कुल क्लीन लुक आपकी पूरी टीवी यूनिट की आप देखेंगे कि कोई भी वायर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ये साउंड बॉक्स की प्लेसमेंट हो गई, जितने भी आपके जो डिवाइसेस होते हैं वो इस एरिया में हैं। और ये जो एरिया की खास बात क्या है कि ये ग्लास फ्रंट के साथ में है और ये सारे डिवाइसेस इसके अंदर आ जाएंगे और वायर पीछे पीछे गया हुआ है, टिंटेड ब्लैक के साथ में और प्रोफाइल भी ब्लैक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ड्रॉर्स बेस में आ गया है और लूवर्स का भी एक कनेक्टेड एक डिज़ाइन दे दिया है विद दिस सतवारिया फिनिश लैमिनेट। तो दिस इज़ परफेक्ट और देखने में भी अच्छी लग रही है। साथ में ही अगर मैं आपको दूसरे पार्ट ऑफ लिविंग एरिया में दिखाएंगे कि जो टीवी के जस्ट सामने वाला क्या डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत, दैट इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नाउ आई विल शो यू दैट एरिया। आपका जो सोफ़ा का जो बैक साइड जो वॉल है जनरली वो हाईलाइटिंग के लिए वॉल होता है और वो आपका लिविंग एरिया की क्या ब्यूटी क्रिएट होने वाली है यही वॉल डिसाइड करती है। तो इट हैज़ टू बी ए गुड प्लेसमेंट ऑफ लाइट्स। कुछ आर्ट वर्क आपको प्लेस करना है, दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल जहाँ पे हमने फ्रेंच मोल्डिंग के बीच में हमने ये प्लेस कर दिया है। देखिए बहुत सारे वीडियोज़ में हमने देखा है
कि आपकी जो फ्रेंच मोल्डिंग जो देखने में इटसेल्फ एक ब्यूटी है, अगर आप किसी दूसरे कलर से अगर पेंट कर देते हैं ना तो थोड़ा लाउड डिज़ाइन बन जाता है, जो कि हमारा स्टाइल नहीं है। लेकिन एवरीबडी हैव ए चॉइस, लेकिन फिर भी वी सजेस्ट कि इसको ना प्लेन ही रखिए। जो भी पेंट आपने दीवार पे किया है वो सिमिलर पेंट इस पे कीजिए, बहुत ही सूदिंग डिज़ाइन बनेगा। और साथ में एक इस तरीके की कुछ आर्ट वर्क अगर आपने फोकस लाइट्स के साथ में लगाया है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइप की इंटेलिजेंट लाइटिंग को यूज़ कीजिए घर में। इट इज़ नॉट अबाउट कि आंखों में आनी चाहिए लाइट हर बार, इट इज़ अबाउट कि हाईलाइट हो रहे हैं कुछ एरियाज, ब्यूटीफाई हो रहे हैं। साथ में इस टाइप की लाइट्स जो हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं, एलईडी लाइट्स का यहाँ पे वो है। साथ में ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ द अगेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये क्रोकरी कम बार एरिया। जब बार एरिया की बात करते हैं तो ये ग्लास ब्रिक्स का जो काम है ना, ये एक पीस ऑफ आर्ट की तरह दिखता है घर में। और ये वाला टिंटेड ब्लैक विद ये टाइप का जो ये लाइट्स का जो प्लेसमेंट है, ये बहुत ब्यूटी को बढ़ाता है। जब आप इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन इस टाइप के जो एरियाज़ होते हैं ना, दो टाइप का एग्जांपल आ गया कि ये तो एक सामने से खुलने वाला शटर आ गया, और जब इस टाइप से प्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोलिक लगना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से यूसेज में भी बहुत आसानी होती है। और इसकी ब्यूटी और इसको यूटिलिटी टर्म्स में इसको यूज़ करना हर एक चीज़ बहुत सही है। साथ में बेस में 3 फीट की हाइट पे ये टाइप के डिज़ाइन करने चाहिए। और साथ में ये अगर आपको कुछ चीज़ें आर्टिफैक्ट्स इस टाइप से प्लेस करना चाहते हैं तो वो भी खूबसूरत लगेंगे। यूटिलिटी टर्म्स में आपकी पूरी स्टोरेज, ड्रॉर्स एंड ओपन शटर्स के ऑप्शंस, एंड दिस इज़ परफेक्ट। और आपका जो लाइटिंग, अगर आप पूरे इस रूम की अगर लाइटिंग की बात करते हैं तो फॉल सीलिंग हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रेंड वी हैव स्टार्टेड इन दिस सिटी, जहाँ पे कोब लाइट की बजाय लोग बंद पट्टे के साथ में क्लोज लूप में एक प्रोफाइल लाइट का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है। जो पहले हमेशा कोब लाइट ही होता था, एक खाली कैविटी बनाते थे और जिसमें लाइट इफेक्ट आता था। लेकिन अब क्या है, अब हम एक हाइजीन पर्पस को फुलफिल करते हुए कि मिट्टी इकट्ठा ना हो, कोई इंसेक्ट्स इकट्ठे ना हो, और इस टाइप की एक फॉल सीलिंग करते हैं तो डेफिनेटली लिविंग एरिया इन टोटल का जो इफेक्ट है लाइट का वो बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, लिविंग एरिया को एक्सप्लेन किया, अब हम चलते हैं सबसे ज़्यादा रफ एंड टफ तरीके से यूज़ होने वाला एरिया, किचन। किचन में जाने से पहले ये लिविंग एरिया के ही पार्ट हुआ, ये वाली दीवार, इसको खाली नहीं छोड़ सकते थे। तो हमने यहाँ पे ये लाइट को प्लेस किया, ऊपर इंटरनेट का वायरिंग का प्लेसमेंट है। अब हमेशा जब इस टाइप के जो सिग्नेचर ग्लोबल के स्पेसिफिक फ्लैट्स की बात करेंगे, हमेशा इंटीरियर्स प्लान करते हुए ट्राई टू फाइंड आउट कि इंटरनेट वायरिंग कहाँ से आएगी, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक। तो हमने उसी का प्लान करते हुए इस टाइप से इसकी प्लेसमेंट दी है, लाइट को प्लेस किया एंड दिस काइंड ऑफ आर्ट वर्क विच इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड वी आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ किचन। लेट्स गो इन। दोस्तों, ये है किचन की एंट्री। एंट्री पे हमने इस टाइप से ये वुडन पैनलिंग करी है ताकि जो एंट्री थोड़ी सी खूबसूरत लगे। इट इज़ नॉट अबाउट कि भाई चारों तरफ दीवार है, कुछ हमने डिज़ाइन एस्पेक्ट भी डाला एंट्री को थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए। टॉप में अगर आप देखेंगे तो ये फोकस लाइट्स इस एरिया को थोड़ा और बेटर लाइटिंग देने के लिए और इन टोटल डिज़ाइन को भी कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। हैवी लाइटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ लाइट फॉर दिस एरिया स्पेसिफिकली। और दूसरा, अगर फॉल सीलिंग की अगर आप बात करते हैं किचन की, दिस इज अगेन अ गुड एग्जांपल, जहां पे हमने कंसील्ड लाइट के साथ में प्रोफाइल लाइट्स को भी प्लेस कर दिया। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो नॉर्मल जो कंसील्ड लाइट्स में जो फ्लो जो है उसमें एड ऑन हो जाती है लाइटिंग, और जिसकी वजह से ये पूरा ही एरिया को एक बहुत ही सफिशिएंट लाइट मिल जाती है। अब हम किचन की इन टोटल अगर आप थोड़ा दूर से अगर आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये सारे के सारे शटर्स को वुडन में कर देते हैं। देखिए क्या है कि हमेशा कहीं ना कहीं एक ग्लास की प्लेसमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल वुडन ये वाला पार्ट ग्लास में अगर हमने कर दिया तो देखिए ये चीज़ ब्यूटी को एनहेंस करता है और कॉम्प्लीमेंट करता है आपके रेस्ट ऑफ द एरियाज़ को। जहाँ पे हमने राजस्थान ग्रेनाइट जो कि जेड ब्लैक स्टोन है उसको हमने यूज़ किया है। हम राजस्थान ग्रेनाइट को बोलते हैं दिस इज द किंग ऑफ स्लैब्स। इसको आप कितने भी रफ एंड टफ तरीके से यूज़ कीजिए, ना तो इसमें क्रैक आता है और इसको लॉन्ग लास्टिंग सालों साल चलता चला जाएगा, लेकिन इसकी ब्यूटी कभी नहीं जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे हमने एक बर्नर का सेट आ गया। और एक और ख़ास बात, यहाँ पे कहीं पे भी सिलेंडर प्लेस नहीं है किचन के अंदर। व्हाट वी हैव डन इज, हमने ये वाला जो पार्ट अगर आप ये नोट करोगे, एक्चुअली में कुकिंग यहाँ पे होने वाली है, तो ये वाला बर्नर यहाँ पे आ जाएगा।
ये वाला जो पाइप जो है, हमने कॉपर पाइपिंग का प्लेसमेंट इससे अगले वाले रूम की स्ट्रक्चर से होते हुए बालकनी में हमने पाइप का प्रोविज़न दे दिया है। सिलेंडर अगर बालकनी में जा सकता है ना, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द वे, जिसकी तरीके से इसका मैं आपको नेक्स्ट रूम दिखाऊंगा तो बालकनी दिखाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से हमने वहाँ पे पहुँचाया है। ये वाला जो अलीका का जो चिमनी है, इट इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन। और जनरली क्या होती है, पहले कर्व वाले जो घूमा हुआ ग्लास होता था वो वाली चिमनीज आती थी, लेकिन कंपेयर टू दैट दिस काइंड ऑफ चिमनी लुक्स मोर बेटर। इसका सक्शन भी ज़्यादा बेटर है। एक तो स्लॉन्ट डिज़ाइन आता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। उससे पहले ये वाला जो डिज़ाइन है ये नेचुरली बहुत इफेक्टिव है। जब आप कुकिंग यहाँ पे करेंगे तो फ्यूम स्ट्रेट आती हैं, तो ये स्ट्रेट सक्शन, इसकी 1200 प्लस सक्शन है, जो कि एनीवेज बहुत इफेक्टिव हो गया। ये वाले कॉर्नर को हमने माइक्रोवेव मिक्सी की यूसेज के लिए यहाँ पे बना दिया है। और साथ में ही इसके अंदर है जो क्रोकरी अगर आप प्लेस करना चाहते हैं तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड यूटिलिटी बेस्ड एरिया। और एक और चीज़, छोटी छोटी चीज़ें इंटीरियर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि जैसे हमने अगर ये जो शटर को खोला तो पीछे हमने ये टाइप से स्टॉपर दे दिया ताकि ये शटर जाके दीवार पे टच ना हो और इसको डैमेज ना करें। तो ये टाइप के डिसीजंस लीजिए ताकि कुछ चीज़ें यूटिलिटी टर्म्स में हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग रहें। साथ में ही इसके बेस में हमने विकर बास्केट्स की प्लेसमेंट दी है। विकर बास्केट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलर किचन, जहाँ पे हम थॉटफुली वेजिटेबल्स को लेके, ड्राई वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको लेके एक प्लेसमेंट का एक एरिया आ जाता है। सभी जो आपकी जो बास्केट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ हैटेक इनोटेक, जो कि यूसेज वाइज बहुत खूबसूरत। ये वाला एरिया क्रोकरी के लिए होता है। इफ़ यू विल सी कि यहाँ पे कितने कड़छी हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं, कांटा छुरी, सब कुछ इसके अंदर प्लेस हो जाएगा। इसके अलावा इसके नीचे वाले एरियाज़ में भी सफिशिएंट स्टोरेज, अलग अलग यूसेज के लिए प्लेट्स रखनी है, बड़े वाले बर्तन रखने हैं, हर एक चीज़ की प्लानिंग करके दी है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके कितने बर्तन हैं, कितना सामान आप स्टॉक करना चाहते हैं, किस टाइप का सामान है, बॉक्स का साइज़ क्या है, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ऐसी किचन बनती है जिसमें कुकिंग करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सिग्नेचर ग्लोबल का गेस्ट रूम कैसे डिज़ाइन करेंगे आप, या तो इसको गेस्ट रूम बोलें या स्टडी रूम या टेम्पल, तो हर एक चीज़ की यूटिलिटी देना आप एरिया के स्ट्रक्चर को देख के समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पे बैठ के तो बहुत ही अमेजिंग एक स्टडी का एरिया, ये वाला एरिया लैक्वर्ड ग्लास एंड दिस काइंड ऑफ लाइटिंग प्रोविज़न, तो यहाँ पे काम करने में तो डेफिनेटली मज़ा आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ऐसी चेयर लगा देंगे तो नींद आ जाएगी, तो हम खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ द स्टडी एरिया विच वी हैव क्रिएटेड हेयर। एक छोटी वार्डरोब का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दे दिया है विद रोज गोल्ड प्रोफाइल। और ये वाला जो लेमिनेट है, दिस इज़ डिज़ाइनर सेल्फ प्रिंटेड वाला डिज़ाइन है। और जब आप वार्डरोब खोलेंगे तो इस टाइप से प्रोविज़न हमने वार्डरोब में दिया हुआ है। अगेन बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। जैसे अगर हमने ये शटर खोला, दीवार है, तो ये हैंडल जाके यहाँ पे अगर 2-3 बार 5 बार लगा तो इससे यहाँ पे निशान पड़ जाएगा। तो हमने बेस में ये टाइप से एक स्टॉपर दे दिया है जिससे ये शटर यहाँ पे बंद हो जाता है। लेमिनेट का अंदर का डिज़ाइन जब हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से थोड़ा गोल्डन फिनिश में वुडन वाला शेड है, जिसकी शेड भी बहुत अच्छी है और ग्लो करता है ये वाला लेमिनेट इस तरीके से, हमें बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। इसके और भी डिज़ाइंस होते हैं, आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगता है, वी विल डिस्कस इन योर प्रोजेक्ट पर्सनली। बाकी हैंगिंग क्लोथ्स के लिए और ठीक ठाक एरिया यहाँ पे प्लान कर दिया है। दिस इज़ ऑलमोस्ट द 3 फीट ऑफ वार्डरोब, साथ में ही मोर देन 4.5 फीट का ये आपका स्टडी एरिया एंड दिस ब्यूटीफुल टेम्पल में अगर आप नोट करेंगे तो ये पूरे ही एरिया में हमने कहीं पे भी ब्लैक प्रोफाइल को यूज़ नहीं किया है। ब्लैक एलिमेंट इज़ ओनली ऑन द रूफ, ठीक है। फ्लूटेड ग्लास के साथ में बहुत सुंदर लग रहा है। अभी स्टेटस इसका क्या है कि अंदर CNC लाइट ऑन है, जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है। जब आप इसको खोलेंगे तो इस टाइप से टेम्पल नज़र आता है। और ये अगेन ये पॉकेट हिंजेस हैं, तो पॉकेट हिंजेस का फ़ायदा क्या होता है, आपने खोला, पूजा करी, दिन का समय है, आप शटर्स को खोल के ही रखना चाहते हैं तो आप इनको स्लाइड इन कर सकते हैं। एंड दिस बिकम अ वेरी यूटिलिटी वाइज अ वेरी ब्यूटीफुल येट अच्छे से प्लानिंग के साथ में। हमेशा हम प्लान देते हैं ये वाला कि एक ट्रे वाला एरिया, कि जब कोई
बड़ा बर्तन जिसमें एक प्लेट रख के हम पूजा कर रहे होते हैं ना, तो वो यहाँ पे रख देंगे। पूजा करते समय सारे भगवान हमारे यहाँ पे बेस पे आ जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमने अगेन स्टोरेज दे दी है। इन टोटल अगर आप पूरा डिज़ाइन देखेंगे, जो स्टडी का ऊपर वाला ये भी पार्ट इसके फ्लूटेड डिज़ाइन के साथ में मैच कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंटिंग डिज़ाइन हो गया। साथ में हम ये बड़ा विंडो मिलता है इस वाले एरिया में, तो डबल कर्टेन का प्रोविज़न हमने यहाँ पे ऊपर मिल जाता है। तो जब इस टाइप की जब बड़ी विंडो मिलती है तो हमेशा प्लान करें कि रूफ से जो 2 टाइप के साइज होते हैं कर्टेन के, एक 7 फीट की हाइट जो एक्चुअली में ये है, जो यहाँ पे अपने को पैलवेट बनाना पड़ता है, और ये वाली बड़ी विंडो हो तो हमेशा ट्राई करें कि फुल सीलिंग रूफ से लेकर नीचे तक का आपका कर्टेन का साइज होगा, तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। लाइट कॉन्सेप्ट, कॉर्नर टू कॉर्नर, सेंटर टू सेंटर लाइट्स विद वेरी गुड आपकी पट्टे वाला डिज़ाइन बोलते हैं इसको, और अच्छी फॉल सीलिंग है। लाइटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया एग्जैक्टली। जब हमने कर्टेन वहाँ पे प्लेस किया तो इसका एक ऑप्शन वहाँ पे एसी लगाने का भी होता है। एग्जैक्टली बाहर वहाँ पे एसी की आउटर यूनिट लग जाती है, लेकिन जब हमने कर्टेन का पॉइंट वहाँ पे दे दिया तो ये वाली दीवार पे हमने एसी लगाया है, जो कि एक्चुअली में सामने भी पड़ जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एक अच्छे डिसीजंस लेंगे तो कूलिंग भी अच्छी है और उसकी यूटिलिटी टर्म्स में देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो यही पर्पस है इंटीरियर का। दोस्तों बेडरूम्स दिखाते हैं आपको, लेट्स गो। दोस्तों जब आप पैसेज से होते हुए जब आप सामने वाले रूम में आते हैं तो ये वाला रूम है आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में इस घर की खास बात है इसकी बालकनी। बालकनी से आपके हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं। यहाँ रहने का मज़ा कुछ हो रही है। इस टाइप की अगर बालकनी है तो यस, यू आर गोइंग टू एंजॉय एवरी इवनिंग हियर। साथ में ही ये वाले जो कैविटी था, यहाँ पे हमने वार्डरोब स्पेस दिया है। इस टाइप से आपको एक अच्छी सफिशिएंट ये लॉक्ड है, तो इस टाइप से आपका सिमिलर डिज़ाइन यहाँ पर भी है। लेकिन ये तो बिल्डर ने स्पेस दिया था। एग्जैक्टली इसके जस्ट सामने वाली जो वार्डरोब है ना, वो है पीस ऑफ अट्रैक्शन, वो दिखाते हैं आपको। दिस इज़ द सेकेंड वार्डरोब ऑफ द मास्टर बेडरूम। दिस इज़ द ग्लास वार्डरोब दोस्तों। तो ग्लास वार्डरोब की तो एक तो ब्यूटी एनीवेज दिखते ही बनती है कि आपका लाइट इफेक्ट अंदर से आ रहा है जब आपकी प्रोफाइल लाइट्स ऑन है। जब प्रोफाइल लाइट्स अगर ऑफ हो जाएंगी तो अंदर रखे हुए कपड़े आपको नज़र ही नहीं आएंगे, सिर्फ ग्लास का ही रिफ्लेक्शन होगा। साथ में ही इसके जस्ट साइड वाला जो पार्ट है, इसको हमने आपका एक प्रॉपर कॉस्मेटिक एरिया के तौर पे हमने प्लान कर दिया है। सेकंड ऑप्शन इज़, अगर आप यहाँ पे ग्लास भी अगर लगाना चाहते हैं इस वाले एरिया में, तो आप ग्लास की प्लेसमेंट कर दो, तो मिरर भी आपको बड़ा मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका होता है कि आप यहाँ पे डर्टी क्लोथ्स का भी प्लान कर सकते हो कि रेदर देन डर्टी क्लोथ्स को गेट के पीछे, तो ये वाला एरिया 2 तरीके से यूज़ होता है। दिस इज़ द फूड फॉर थॉट फॉर एवरीवन। और इस टाइप से अगर आपकी प्लेसमेंट होती है, ये वाला आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये फोल्डिंग क्लोथ्स को लेके प्लेसमेंट है। दिखा देता हूँ। दिस इज़ फॉर द फोल्डिंग क्लोथ्स। कितने ही कपड़े स्टॉक कर लो, कोई कमी नहीं है। ड्रॉवर्स वाला एरिया आ गया, और ऊपर लॉफ्ट है तो बड़े बैग रखने हैं तो उस वाले एरिया में। और ये वाला जो पार्ट है ये पूरे हैंगिंग क्लोथ्स के लिए के प्रोविज़न के साथ में है। तो ये एक इंसान के लिए इससे बेटर वार्डरोब क्या होगी ब्यूटी टर्म्स में भी, देखने में भी। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। साथ में जब आप बेड का बैक साइड वाला वॉल है, इस तरीके से आप हाईलाइट कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा वॉलपेपर पसंद नहीं है, अगर आपको चॉइस आपकी हमारे जैसी है, तो इस टाइप से फ्रेंच मोल्डिंग कर सकते हैं। बीच में खूबसूरत सी एक लाइट लगा दीजिए तो बहुत ही सही लग रहा है। साथ में इसके जस्ट सामने वाला जो एरिया है ना, अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे कोई बहुत हैवी डिज़ाइन नहीं किया है। हमने एक छोटा सा क्यूट सा ये कंसोल यहाँ पे बनाया विद ग्लास हेयर, और एक टीवी की प्लेसमेंट हो गई। और साथ में ही फ्रेंच मोल्डिंग का डिज़ाइन हमने लूप पे ले लिया है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। दिस इज़ द परफेक्ट सेटअप फॉर अ गुड मास्टर बेडरूम। हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम में। दोस्तों ये है सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में बेड की प्लेसमेंट एग्जैक्टली यहाँ पे की जाती है। साथ में ये ना, ये 2 फीट का एक वैकेंट एरिया था, यहाँ से बालकनी की एंट्री है, तो हमने यहाँ पे ये फोल्ड होने वाली स्टडी को हमने यहाँ पे प्लेस किया है। अगर काम कर रहे हो तो इसको खोल के आप बैठ के आप काम कर सकते हो। अदरवाइज इट कैन एक्ट लाइक ए साइड टेबल ऑल्सो, कि शाम को अगर यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया फ़ोन या लैपटॉप, इसको अनफोल्ड कर दिया और इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड वॉल को हमने एक अच्छी सी लाइटिंग प्लेसमेंट के साथ में, 2 लाइटिंग की कोई कमी नहीं है यहाँ पे।
आप फुल सीलिंग डिज़ाइन देख ही सकते हैं। यहाँ पे हमने लूवर्स के साथ में ये पेलवेट रेडी किया है और इसी पेलवेट के ऊपर एसी आ गया और इसके जस्ट पीछे कर्टेन, ड्यूल कर्टेन का प्रोविज़न ऑलरेडी दिया हुआ है। कर्टेन की प्लेसमेंट हो गई, एसी की प्लेसमेंट हो गई और आउटर यूनिट दिख रही होगी आपको, बाहर लगा दी है, जो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो कॉपर पाइप का भी बहुत ज़्यादा खर्चा आया नहीं। अगर आप इसके बाद में ये एरिया को देखोगे तो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने ये एक अच्छी एक बड़े मिरर के साथ में हमने ये ड्रेसिंग का प्लान किया। एक बड़ा मिरर विद द कोब लाइट, चारों तरफ से लाइटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है और वुडन प्लस ग्लास के साथ में ये वार्डरोब बनाई है। तो ये सी वार्डरोब्स मेरी तो पर्सनल फेवरेट होती हैं, ना ही कुछ ओवर है ना कुछ, और आपका सामान अच्छे से प्लेस भी हो जाएगा और देखने में भी खूबसूरत लग रही है। तो वार्डरोब डिज़ाइन करने का पर्पस यही होता है कि आपकी यूटिलिटी तो पूरी हो जाती है और लास्ट में जब हम बात करते हैं, कोई भी इस रूम में आएगा वो यही बोलेगा वाओ यार क्या वार्डरोब बनाई है। और ड्रेसिंग एरिया तो है ही है परफेक्ट। इतना बड़ा जनरली ना मिरर मिलता नहीं है घरों में, तो ये वाला इंटेंशनली हमने बनाया है कि रेदर देन ये वाली वार्डरोब को यहाँ तक बनाने के बजाय हमने ये 2 फीट का स्पेस इस तरीके से प्लान कर दिया विद ड्रॉर्स, जो कि एक्चुअली में स्टॉक करने के लिए कुछ सामान यहाँ पे एनोनिमस स्टोरेज होती है इस टाइप की एरियाज, और बहुत ब्यूटीफुल है। पैसेज है ना, पैसेज में क्लियर एक वॉल थी और इस वॉल में ये वाले एरिया में यहाँ पे इलेक्ट्रिक पैनल भी दिया होता है। बिल्डर्स कहीं भी दे देते हैं इलेक्ट्रिक पैनल, जो देखने में बड़े भद्दे से लगते हैं। तो हमने क्या किया है कि ये लूवर्स की प्लेसमेंट कर दी इस पूरे चारों तरफ से, और ये वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम की एंट्री भी है। तो ये वाले जो लूवर्स हैं एनीवेज ये बहुत खूबसूरत हैं। अगेन ये वाले इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में भी हमने सिमिलर लूवर्स को हमने यूज़ किया है, और ये क्लाइंट ने वो वाले फ्लैट को विजिट किया था। दे सेड कि भाई ये वाले लूवर्स ही लगाओ हमारे घर में, कहाँ लगाएंगे, देन वी फाइंड आउट कि ये एरिया में लगाया जा सकता है। और अगर आप पैसेज में CNC डिज़ाइन को अगर आप देखेंगे तो इसके तो मोर देन 500 डिज़ाइन ऑप्शंस हो सकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये सूदिंग डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा हैवी लाइटिंग अगर आपको पैसेज में नहीं चाहिए होती है ना, तो CNC के इस टाइप के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगते हैं। कुछ लाइट्स को भी हम प्लेस कर सकते हैं कि इफ़ यू रियली वांट कि कुछ और एक्स्ट्रा लाइट चाहिए तो वी कैन प्लान दैट ऑल्सो। एक बहुत ही कंफर्टेबल हैंडओवर के बाद में हमने ये एक बहुत ही कंफर्ट जोन में इस वीडियो को बनाया है। गुड़गांव में आपका घर अगर कहीं भी है, हम आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे इंटीरियर्स को प्लान कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट चाहे कुछ भी हो, हम उसको डेफिनेटली वी लाइक टू डिस्कस विद यू गाइस। और हम एक कॉफ़े के ऊपर हर एक डिज़ाइन को समझने में हमको बहुत अच्छा लगता है, और हम कंफर्टेबली किसी भी टाइप के, किसी भी डेप्थ में इंटीरियर को कवर कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन गुड़गांव एंड यू वांट टू मेक योर हाउस, इकोटेक इंटीरियर्स विड लव टू बी द पार्ट ऑफ योर हाउस डिज़ाइनिंग। गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए दिन में। अगले आने वाले कई दिनों तक मिलते ही रहेंगे, बहुत सारे हैंडओवर्स आने ही वाले हैं। सी यू वेरी सून अगेन इन द नेक्स्ट हाउस।